कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वो है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य यद्यपि संविधान में पंथ निरपेक्ष राज शब्दों को अव्यक्त रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, परंतु इस बाबत कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हमारे संविधान निर्माता ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे कि तदनुसार इस संविधान के ये उपबंध बनाए गए थे। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 इसी आशय से संविधान में समाविष्ट किए गए थे कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को समाविष्ट कर दिया गया था है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शब्द का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया गया, जो धर्म में संकुचित अर्थ वाला है। भारत प्राचीन काल से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ सभी धर्मावलंबियों ने के साथ समान व्यवहार किया जाता रहा है। भारत में इसका तात्पर्य केवल यह है कि राज्य धर्म के मामले में पूर्ण तटस्थ है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप में कोई रहस्यवाद नहीं है। धर्मनिरपेक्षता न ही ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक या भक्त, संशयवादी और नास्तिक सभी को समान मानती है। इसने ईश्वर के संबंध में राज्य को कोई स्थान नहीं दिया है और यह बात सुनिश्चित की गई कि धर्म के आधार पर किसी के विरुद्ध विभेद नहीं किया जा सकेगा। पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य का संबंध मानव में आपसी संबंधों से रहता है। मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध इसके दायरे से बाहर है। यह व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा किसी भी ढंग से ईश्वर की पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य अपने धार्मिक विश्वासों के लिए राज्य प्रति उत्तरदायी नहीं है। ईश्वर की पूजा कोई जैसे भी चाहे कर सकता है। किसी कानून व्यक्ति को किसी विशेष पूजा पद्धति को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो इसी में मामले में हम थोड़ा सा और देखेंगे। संस्कृत शिक्षण धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। संस्कृत शिक्षण संतोष कुमार बनाम सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपने महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक जो विद्यालय हैं वहाँ पे संस्कृत को चयनात्मक विषय के रूप में पढ़ाए जाने से पंथ निरपेक्षता को आघात नहीं पहुँचता। संस्कृत का ज्ञान हमारी संस्कृति धरोहर के संरक्षण के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत के ज्ञान के बिना भारतीय दर्शन की, जिसमें सारी संस्कृति विरासत छिपी है, पहचान संभव नहीं है। संस्कृत सभी भाषा की आर्य भाषाओं की जननी है और यह वह भाषा है जिसमें भारत के वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचना हुई, जिसमें कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, दंडी ने अपने गौरव ग्रंथ लिखे। यह संस्कृत उनके विचारों का माध्यम न रही होती तो शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बाक और वल्लभाचार्य के उपदेश भारतीय संस्कृति की आत्मा नहीं बन सकते थे। न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। पंथ निरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है न ही ईश्वर समर्थक है। इसकी दृष्टि में धर्मगुरु पाखंडी और नास्तिक समान है। पंथ निरपेक्षता धर्म परायणता के विरुद्ध नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह तर्क स्वीकार करना संभव नहीं है। यदि संस्कृत को सम्मिलित किया जाता है तो फ्रेंच और जर्मन भाषाओं को भी अपनाना होगा। अमेरिकन संविधान का प्रथम संशोधन यह उपबंधित करता है कांग्रेस किसी धर्म के स्थापना में या उसके स्वतंत्र प्रयोग को निषिद्ध करने के संबंध में कोई विधि नहीं बनाएगी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एवर्सन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मामले में इस पदावली की व्याख्या करते हुए इस अधिकार का उपयुक्त अर्थ स्वीकार किया है कि दोनों संविधानों में अंतर केवल यह है कि जहां अमेरिका संविधान में यह अधिकार बिल्कुल अनिबंधित पदावली में घोषित किया गया, वहां संविधान में इस प्रकार निबंधों का उल्लेख भी कर दिया गया है। संविधानिक उपबंध अनुच्छेद 25 से एक संविधानिक सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे बंदों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद के रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु धर्म स्वतंत्रता का यह अधिकार भी अन्य अधिकारों की ही भांति अत्यंतिक अधिकार ऑब्सोल्यूट राइट नहीं है। अनुच्छेद 25(1) में ही सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर
राज्य विधि बनाकर निर्बंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड का और खा के अधीन राज्य इस अधिकार पर विधि बनाकर निम्नलिखित आधारों पर निर्बंध लगा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य निम्नलिखित आधारों पर विधि बनाकर निर्बंध लगा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं को विनियमित या निर्बंधित करने के लिए, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, हिंदुओं को सार्वजनिक कार्यस्थानों के लिए, सभी वर्गों के लिए, विभागों के लिए। धर्म की स्वतंत्र, धर्म की परिभाषा। संविधान में धर्म की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अर्थ को समझने के लिए हमें न्यायिक निर्णयों की सहायता लेनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने शब्द की बड़ी विशद परिभाषा की है। न्यायालय ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता सैद्धांतिक विश्वासों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए कार्य भी, इसमें कर्मकांडों, धार्मिक कार्यों, सांस्कृतिक उपासनाओं की पद्धति की गारंटी है, जो धर्म के अभिन्न अंग है। धर्म या धार्मिक परिपाटी का आवश्यक भाग यह है कि उसका निर्धारण न्यायालय द्वारा विशिष्ट धर्म के सिद्धांतों के निर्देश से किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत ऐसी परिपाटी आती है जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का भाग समझा जाता है। अनुच्छेद 25 के अधीन व्यक्ति 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या है ये देखेंगे हम लोग। अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य अत्यधिक आंतरिक स्वतंत्रता, जिससे माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को स्थापित कर सकता है। यह स्वतंत्र जब बाह्य रूप से व्यक्ति जाती है तो धर्म का मानना और प्रचार करना कहते हैं। धर्म के मान्य प्रोसेस से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वासों का स्वतंत्रता खुलेआम घोषित करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को किसी भी रीति से व्यवहारिक रूप दे सकता है। धर्म के आचरण करने का तात्पर्य धर्म द्वारा विहित कर्तव्यों, कर्मकांड और धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता जो उसके धर्म द्वारा विहित किए गए हैं। धर्म के प्रचार करने का अर्थ विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना और इसके लिए उनका प्रकाशन आवश्यक है। प्रचार का अर्थ अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना ही नहीं, वरन उनको मनवाने के लिए समझाने बुझाने का भी अधिकार शामिल है। यहाँ पे एक चीज़ बात क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि जो धर्म की स्वतंत्रता में दिया गया, यानी अपना हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और उसको अपने धर्म के बारे में बातें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं और तार्किक रूप में भी हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो 25 से 1 प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है की गारंटी देगा। केवल विशेष धर्म को जो है अनुसरण करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म को परिवर्तित करने का मूल अधिकार सम्मिलित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने के बजाय उसे धर्म परिवर्तन के लिए विवश करता तो वह अंतःकरण से सीधा आघात करता है। यानी किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते धर्म के मामले में। और प्लस जो लोग कहते हैं कि धर्म के मामले में ज़बरदस्ती होती है, धर्म के मामले में किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। इसका मेन कारण यह है कि अगर आप कुछ वक्त के लिए तो आप उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो उस जगह को छोड़कर जाएगा, दूसरी जगह पहुँचेगा तो वो फिर उन चीज़ों को करना छोड़ देगा। तो जो धर्म का मामला होता है वो दिल से होता है। वो धर्म जो भी कोई ग्रहण करता है वो दिल से करता है, ना कि ज़बान से ग्रहण कर लेना बस काफ़ी नहीं होता है। दिल से ग्रहण करना ही धर्म को ग्रहण करना कहलाता है। और अगर वो दिल से करता है तो आपके ना रहते हुए भी आपकी बातों को मानेगा। अगर दिल से नहीं करता, ज़बरदस्ती कराता है तो वो आपकी बात कुछ वक्त के लिए तो मान जाएगा, उसके बाद वो आपकी बात नहीं मानेगा। किसी दूसरे आघात जो संविधान द्वारा वर्जित है। यदि विधानमंडल को ऐसी कोई विधि बनाकर धर्म परिवर्तन का प्रतिषेध करते तो संवैधानिक होगा। रवि स्टैनिलास बनाम मध्य प्रदेश राज्य आयोग 1970 SC 908 के मामले में। तो ये चीज़ थी। अब इसमें हम जो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो इसमें कुछ है तो वो मैंने नहीं आपको बताया है। अब इसके बाद जो अगला कुछ पॉइंट है, धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं है। या पहला देख लेते हैं, पुजारी नियुक्त करना। एन आदित्य बनाम ट्रावनकोर देवस बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि केवल ब्राह्मणों को ही मंदिर के पुजारी नियुक्त करने का अधिकार एकाधिकार नहीं है और एक गैर ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर सकता है यदि वह पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है और कर्म कांडों का पूर्ण रूप से जानकार है। अभिलाषी एक मलयाली ब्राह्मण है, वह शिव मंदिर का पुजारी है। मंदिर का प्रशासन ट्रावनकोर देवस बोर्ड में नहीं था। ट्रावनकोर कोचीन हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन अधिनियम 1950 के अंतर्गत एक विधिक निकाय है
एक व्यक्ति अस्थायी रूप से मंदिर का शांतिकरण पुजारी था, उसके विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं। स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई थी। उसके स्थान पर प्रत्याशी की नियुक्ति कर दी गई और देवस्थ आयुक्त से उसका अनुमोदन कर दिया गया। इसकी नियुक्ति पर इसलिए आपत्ति की गई कि वह गैर ब्राह्मण था। देवस्थ आयुक्त ने कहा कि कोई नियम नहीं है कि गैर ब्राह्मण को शांतिकरण नहीं नियुक्त किया जा सकता है, अतः उसे पद धारण करने का निर्देश दिया गया। देवस्थ बोर्ड ने केरल के तिरुवल्ला में शांतिकरण पुजारियों की शिक्षा के लिए एक तंत्र वेदांत विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में जाति समुदाय का भेदभाव के बिना सभी प्रकार के छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्रत्याशी इसी विद्यालय में केरल के प्रकांड तांत्रिकों द्वारा शिक्षित किया गया। 1992 में बोर्ड ने तंत्रीकरणों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया। बोर्ड द्वारा नियुक्त चुनाव समिति के प्रत्याशी को इसलिए चुना गया। प्रत्याशी ने इसकी नियुक्ति को आधार पर चुनौती दी कि वह मलयाली नहीं था। उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का अतिक्रमण करते था अवैध है। उच्चतम न्यायालय ने इसके आवेदन अस्वीकार करते हुए यह निर्धार किया कि गैर ब्राह्मण भी मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जा सकता है यदि वह पूजा करने के लिए पूर्ण रूप प्रशिक्षित है। अभिलाषी ये दिखाने में असमर्थ है कि मंदिर स्थापित करने वाले में कोई प्रथा रूढ़ स्थापित थी कि केवल जन्म से ब्राह्मण पैदा होने वाले ही मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रथा या रूढ़ि जो संविधान के विरुद्ध है उसे मान्यता नहीं प्रदान किया गया है। ये आप लोग बहुत अच्छे सारी चीज़ें जो भी पॉइंट इसमें बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप लोग बड़ी गौर से सुने, जिससे क्या होगा आपको पूरी की पूरी बातें सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं है। चर्च ऑफ गॉड गॉस्पेल इन इंडिया बनाम KKR RM वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्याय जारी किया कि अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण फैलाने या अन्य व्यक्तियों की शांति को भंग करने का अधिकार नहीं है। नगाड़ा बजाकर प्रार्थना करने की प्रथा किसी धर्म के मानने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रस्तुत मामले में अभिलाषी चेन्नई के चर्च ऑफ गॉड के सदस्य हैं। चर्च में संगीत सभागार है जिसमें नगाड़ा, गिटार, अन्य कई प्रकार के वाद्य यंत्र लगे हैं। KKR मैजेस्टिक कॉलोनी कल्याण संघ के तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक परिवाद फाइल किया कि इससे यह कहा गया कि चर्च में प्रार्थना के समय नगाड़ा, लाउड स्पीकर और अन्य वाद्य यंत्रों बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है और कॉलोनी के निवासियों का समान जीवन दूभर हो जाता है। प्रदूषण बोर्ड ने पुलिस को उक्त परिवाद पर यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि प्रदूषण बोर्ड ने पुलिस को दूसरा पत्र लेकर सूचित किया कि ध्वनि प्रदूषण सार्वजनिक मार्ग पर चलने वाहनों के कारण होता है। इसके पश्चात कल्याण संघ ने मद्रास उच्च न्यायालय में आपराधिक परिवाद फाइल किया, जिसमें न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश देने के कहा। चर्च की ओर से यह भी कथन किया गया कि पिटीशन केवल अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था का धार्मिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए फाइल किया। न्यायालय धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ध्वनि का स्तर कम किया जाए और यदि एक सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसे रोका जाए। अभिलाषी चर्च के पदाधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के अधीन किसी व्यक्ति की धार्मिक, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता स्वास्थ्य के अधीन है। यदि कोई धार्मिक प्रथा भी तो उसका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन करने के लिए और उसकी शांति भंग करने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक संगठित समाज में कोई और अधिकार निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है। अतः उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संबंधी अधिनियमों मद्रास टाउन न्यूसेंस एक्ट 1889 और ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 को लागू करने, ध्वनि प्रदूषण को रोकना या कम करना विधिमान्य है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संवैधानिक। अरुण राय बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति MV शाह और DM अधिकारी धर्माधिकारी बहुमत न्यायमूर्ति HK सेमा अल्पमत के लिए 3 न्यायाधीशों खंडपीठ ने 2-3 के बहुमत से निर्धारित किया कि नए पाठ्यक्रम को लागू करने केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है और न ही संविधान के अनुच्छेद 28 का अतिक्रमण है और न ही पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करता है। इस मामले में पिटिशनर ने एक लोकहितवाद के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के नए पाठ्यक्रम के विरुद्ध न्यायालय में यह अभिकथन किया कि पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन के बिना लागू किया गया था। यह असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति शाह ने न्यायालय के फैसले को सुनाते हुए कि शिक्षा संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन पर कोई निर्णय देना न्यायालय का काम नहीं है। पाठ्यक्रम को शिक्षा के भगवाकरण के आरोप पर याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
में कहीं भी धर्म शिक्षा देने की बात नहीं कही गई है, और जिस शिक्षा के समावेश करने की बात कही गई वह सभी धर्मों के सार शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों की शिक्षा है। शिक्षा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1999 संसद में पेश गई एच वी चावन समिति की रिपोर्ट के आधार बनाई गई थी, जिसे संसद द्वारा 1996 में नियुक्त किया गया। यह हम सभी को ज्ञात है कि पिछले 5 दशकों से हमने देखा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को लगातार ह्रास होता रहा है। सभी स्तरों पर यह कटता बढ़ती जा रही। आज हम भौतिकतावाद की ओर अग्रसर हैं और सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक मूल्यों का अनादर कर रहे हैं। पंथ निरपेक्षता समाज में नैतिक मूल्यों का बहुत बड़ा महत्व है। जिस समाज में नैतिक मूल्य नहीं, वह सामाजिक व्यवस्था रहेगी, ना ही पंथ निरपेक्षता। अब इसके बाद अगला हम पॉइंट इसमें जो हम थोड़ा सा देखेंगे, पॉइंट है चुनाव के लिए 2 बच्चों का मानक धार्मिक संघ का उल्लंघन नहीं है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पंचायती सदस्य के पद चुनाव के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम द्वारा विहित उपपंच के द्वारा उन लोगों को निरस्त किया गया था जिनके 2 बच्चे हों या दो से अधिक बच्चे थे। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता और संवैधानिक अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रतिभूत स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। मुस्लिम विधि 4 विवाह करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह कहीं नहीं कहता कि 4 विवाह करना उनका एक कर्तव्य है। ऐसी प्रथाओं को जो बहुविवाह को बढ़ावा देती विधि बनाकर रोका जा सकता है। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए खड़े होने का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही कॉमन लॉ अधिकार है। यह अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार है, तब विधि द्वारा इसके लिए अर्हता और निरर्थक विधि की जा सकती है। धर्मार्थ, अब अगला पॉइंट, धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संपत्ति का दान करना। दान ईसाई धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है। जॉन वलामहम बनाम भारत संघ के मामले पिटिशनर ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 की विधि मान्यता को अनुच्छेद 14 के अतिरिक्त इस आधार पर चुनौती दी गई कि वहाँ अनुच्छेद 25 और 26 में प्रदत्त उनके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 ऐसे किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए अपनी संपत्ति वसीयत द्वारा दान देने के अधिकार पर रोक लगा सकता है। जिसका कोई भतीजा या भतीजे संबंधी शब्द के अंदर पत्नी नहीं आती है, जबकि एक गोद लिया बच्चा आता था। इसके अनुसार वसीयत द्वारा दान करने वाले को 12 माह जीवित रहना भी आवश्यक था। ये शर्त अन्य लोगों पर लागू नहीं होती, केवल भारतीय ईसाइयों पर ही लागू होती थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी शर्तें अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 प्रदत्त धर्म के मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं तथा अवैध हैं। इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे, शमशान का अधिकार धार्मिक स्वाधीनता में शामिल। वाटर कार्माल्किता बनाम मेघालय राज्य के मामले में पिटिशनर सेंग खासी संप्रदाय का सदस्य है। मेघालय माओलांग गांव का रहने वाला। ये लोग कुल 13 निवासी, इनका शमशान गांव के पास है, जो गांव के वरिष्ठ लोगों ने प्राचीन काल से गांव से जोड़ दिया था। यह उनके धार्मिक विश्वास का अभिन्न अंग है। प्रत्यार्थीगढ़ भी इसी गांव के निवासी हैं और पिटिशनर को भी इसी शमशान भूमि से हटाना चाहते हैं। उनके शिकायतें करने के बाद भी राज्य के अधिकारियों ने उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और उनके शमशान के धार्मिक अधिकार को लागू करने का प्रयास नहीं किया। जांच समिति ने रिपोर्ट दिया कि प्लाट नंबर C शमशान के लिए पिटिशनर को दिया गया, जहां वे अपने परिवार के मरे हुए व्यक्तियों का दाह करते हैं। धर्म केवल उसके अनुगामियों के लिए आचरण के नियमों को नहीं करता है वरन इसमें धार्मिक कर्मकांड समारोह भी आते हैं। राज्य कर्मचारियों द्वारा सेम खासी संप्रदाय के लोगों के शमशान संबंधी अधिकारों को लागू करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अतः उनकी रिट मान्य और न्यायालय ने आदेश दिया कि उसे लागू किया जाना चाहिए। धर्म स्वतंत्रता पर निर्बंध। धर्म स्वतंत्रता के अधिकार का निर्माण अधिकारों पर निर्बंध करने के लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में धर्म के संबंध, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन, समाज कल्याण और समाज सुधार। पहला सवाल, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंध। धर्म के नाम पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिए पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत जानवरों को काटना, सार्वजनिक स्थान पर शरीर का अभद्र प्रदर्शन करना निषिद्ध है। इन कृत्यों को धर्म के नाम पर औचित्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार धर्म के नाम पर अस्पृश्यता या मानव क्रय जैसे दक्षिण देवदासी की प्रथा आदि कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला हम पॉइंट देखेंगे, धर्म से संबंध, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन। अनुच्छेद 25(2) का धार्मिक आचरण में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें धर्म का तत्व प्रधान होता है। इसमें लौकिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें धार्मिक तत्व कम और सांसारिक तत्व अधिक होते हैं।
यह पता लगाना कठिन है कौन सी प्रक्रिया धार्मिक आचरण के अंतर्गत आती है और कौन सी क्रिया आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक है जो धर्म से संबंध है। प्रत्येक मामले में इसका निर्धारण तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। और कौन सी क्रिया धर्म या धर्म की परिपाटी की आवश्यक अंग है, इसका उदाहरण न्यायालय द्वारा विशेष धर्म के प्रति निर्देशित किया जाता है। और इसके अंतर्गत ऐसी परिपाटी आती हैं जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का भाग समझा जाता है। उदाहरण के लिए मोहम्मद हनीम कुरैशी बनाम बिहार राज्य के मामले में अब निर्धारित किया गया कि बकरीद के त्यौहार पर गाय काटना मुस्लिम धर्म का आवश्यक नहीं है, ऐसे राज्य को इनको रोक लगा सकता है। इसके बाद देखें समाज कल्याण और समाज सुधार विषयक विधियां। अनुच्छेद 25(2) का व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता द्वारा राज्य समाज कल्याण और सुधार के लिए व्यवस्था करने में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता है। उपखंड के अंतर्गत राज्य कानून बनाकर उन सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों का उन्मूलन कर सकते हैं जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसी क्रिया किसी भी धर्म का आवश्यक अंग नहीं होती हैं और न उनका उन्मूलन आघात नहीं पहुंचता है। ऐसी दशा में धर्म के ऊपर समाज कल्याण और सुधार की व्यवस्था प्रभावी होती है। उदाहरण स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम नारसू अपामाली के मामले में बहुविवाह निषिद्ध करने वाले अधिनियम को न्यायालय ने संवैधानिक घोषित किया है। बहुविवाह हिंदू धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है, इसलिए राज्य भी द्वारा समय में कर सकता है। इस प्रकार सती और देवदासी जैसी बुरी प्रथाओं को निषिद्ध करने के लिए बनाए गए कानूनों को न्यायालय द्वारा इस खंड के अंतर्गत विधिमान घोषित किया गया है जा सकता है। इस उपखंड के अंतर्गत राज्य को हिंदुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों के लिए खोलने का अधिकार है। यह व्यक्ति के मंदिरों में प्रवेश के लिए विधिक अधिकार गारंटी देता है। जाति, अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता और विशेष अधिकार वर्गों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। और हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारा से मंदिर या बुद्ध विहार को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। इस खंड के अंतर्गत मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार केवल पूजा करने के अधिकार से उद्देश्य से और कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता। यदि मंदिर पूजा के लिए रात दिन खुला रहेगा, उन्हें ऐसी सेवाओं के संपादन की अनुमति दे दी जाए जिन्हें केवल आचार्य ही करते हैं। राज्य को मंदिर में पूजा की विधि, पूजा का समय निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इससे संबंधित अधिकार केवल मंदिर के पुजारी को ही प्राप्त है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार धार्मिक आचरण के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, जो नियम एक अपवाद है, किंतु एक कृपाण से अधिक नहीं रह सकता। हिंदू तथा हिंदू धार्मिक संस्थाएं। अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 2 प्रभावित करता है कि हिंदुओं के प्रति निर्देश के अर्थ के अंतर्गत सिख या जैन धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति और हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं पर निर्देश का अर्थ तथा अनुसार लगेगा। धार्मिक कार्यों के प्रथम प्रबंध की संस्था अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को अनुच्छेद 26 के अधीन निम्न के अधिकार होगा। धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना या पोषण करना, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करना, जंगम और स्थावर संपत्ति की अर्जन और स्थापित करना, ऐसी संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 में अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए, जबकि अनुच्छेद 26 प्रदत्त अधिकार का प्रयोग संगठित होगा जैसे धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी वर्ग को प्रदान किए गए हैं। धार्मिक संप्रदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक विशिष्ट नाम के अंतर्गत संगठित होते हैं, जो सामान्यतः एक धार्मिक संप्रदाय संस्था होती है जिसका किसी विशेष धर्म में विश्वास होता है। कोई विशेष धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान 26 के अंतर्गत धार्मिक समुदाय है या नहीं, एक तथ्य का विषय है और जिसका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कोई समूह धार्मिक संप्रदाय है या नहीं, इसके लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन कौन सी हैं ये भी आप लोग जान लें। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान जीवन पद्धति में विश्वास रखते हो, तो उन्हें आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए उपयुक्त हो, एक समान संगठन हो और एक अलग नाम हो। विस्तृत अर्थ में हिंदूवाद और संकुचित अर्थ में इसे दर्शन के मानने वाले विभिन्न समुदाय से द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शैव आदि संप्रदाय हैं। इस प्रकार आनंद मार्ग भी हिंदू समुदाय के अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदाय है। तो इसके बाद हम जो अगला पॉइंट जो देखेंगे, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और पोषण का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और पोषण का अधिकार, ये हम देखेंगे। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, पोषण का अधिकार। खंड खा के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के लोगों को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार प्राप्त है। अजीत भाषा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि स्थापना और पोषण दोनों शब्दों को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए और इस अर्थ में किसी धार्मिक संप्रदाय को केवल उन्हीं संस्थाओं के पोषण का अधिकार होगा जिनकी वह स्थापना करता है।
प्रस्तुत मामले में निर्णय दिया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना एक अधिनियम द्वारा की गई थी कि मुसलमानों द्वारा अतः वे उसके पोषण का वादा नहीं कर सकते हैं। धर्म विषयक, इसका अगला पॉइंट, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध की आवश्यकता, तदंतता। अनुच्छेद 26 के अधीन किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था के धार्मिक मामलों में प्रबंधन की क्षमता केवल धार्मिक विषयों तक ही सीमित है। राज्य इस अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक इसका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित विरुद्ध न किया गया। किसी धर्म से संबंधित आवश्यक तत्व क्या है, इसका निर्णय न्यायालय द्वारा मानने के लिए तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। खंड ख के अधीन प्रदत्त अधिकार केवल धार्मिक विषयों के संबंध तक सीमित है। धार्मिक विषयों के अंतर्गत किसी विशेष धर्म के मामले के लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, समारोह भी सम्मिलित हैं, किंतु यह धार्मिक कार्यों में लौकिक क्रियाएं भी विनियमित कर सकता है। धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे प्रयोग उग्रवादियों को प्रश्रय देने या राष्ट्रवादी गतिविधियों चलाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। जो कुछ पंजाब में हो रहा है वह सरासर संविधान का उल्लंघन है। इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक संप्रदाय या संपत्ति के अर्जन का प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 26 का खंड ग और ख प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को संपत्ति के विधि के अनुसार अर्जन और उसे प्रशासन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार यह अधिकार एक सीमित अधिकार है और इस अनुच्छेद पर 25(2) ख के अधीन इस अधिकार पर जनहित, नैतिकता एवं जन स्वास्थ्य के आधार पर आवश्यक निर्बंध लगाए जा सकते हैं। यह अधिकार सामान्य संपत्ति विधियों के अधीन भी है। उक्त खंड किसी नए अधिकार का सृजन नहीं करते हैं। ये किसी धार्मिक संप्रदाय में पहले से निहित अधिकार को सुरक्षित करते हैं। इन अधिकारों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इन्हें केवल विधि बनाकर विनियमित किया जा सकता है ताकि संपत्ति का या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए अधिक उपयोगी ढंग से प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार कानून जो धार्मिक संप्रदायों से उनकी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार लेकर किसी लौकिक प्राधिकारी में निहित कर देता है, अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। किंतु यदि संपत्ति के प्रशासन का अधिकार धार्मिक संप्रदाय में कभी निहित नहीं किया था, कानूनी रूप से त्याग दिया गया था, नष्ट हो गया था, या तो अनुच्छेद 26 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार धार्मिक संप्रदायों का अपनी संपत्ति प्रशासन की ओर अपेक्षा धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार सुदृढ़ है। पहले अधिकार को राज्य विधि बनाकर विनियमित कर सकता है, जबकि दूसरा अधिकार मूल अधिकार है जिसमें विधायिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके बाद देखेंगे राज्य की सकारात्मक भूमिका सीमित। संविधान के उपबंधों के बिल्कुल स्पष्ट धर्म के मामले में राज्य की एक सकारात्मक भूमिका है। यदि वह धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किए जाने पर वह एक मुखदर्शक बना रहे। अनुच्छेद 25(1) के अधीन राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित में खंड 2 के अधीन धर्म के संबंध, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विधि बनाकर विनियमित या निर्बंधित कर सकता है। इस प्रकार धार्मिक स्थानों, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद का प्रयोग अपराधियों को प्रसाद देने या राष्ट्रवादी गतिविधियां चलाने के लिए नहीं किया जाता। धर्म को राजनीतिक क्रियाकलापों से अलग रखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मगत राजनीति का कोई स्थान नहीं है। धर्म के नाम पर पृथकतावादी और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। धार्मिक संवैधानिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद इसमें देखें किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद राज्य की धर्मनिरपेक्षता को और अधिक स्पष्ट कर देता है। राज्य कर के रूप में एकत्रित किए गए जनता के किसी धन को धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। कर और शुल्क में अंतर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद केवल कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क फीस लगाने का नहीं। रतिलाल बनाम मुंबई राज्य के मामले में न्यायालय ने कर और शुल्क में अंतर बताया। कर एक अनिवार्य धन की वसूली है जो जनता के हित के लिए की जाती है, जो कर को करदाता को विशेष लाभ नहीं होता। कर के बदले में सबके साथ सब कुछ लाभ उसको भी प्राप्त होता है। शुल्क भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है, किंतु उसके लाभ के लिए होता है जिन्होंने कुछ विशेष सेवाओं का कार्य किया। इसी अंतर के आधार पर श्री जगन्नाथ बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उड़ीसा हिंदू धार्मिक धर्मार्थ अधिनियम 1939 के अंतर्गत लगाए गए कर को न्यायालय ने शुल्क बताया। वसूल की हुई धनराशि कमिश्नर के ऑफिस में खर्चे के लिए ली गई, जो धार्मिक संस्था के प्रशासन के स्थापित की गई थी। यह स्थान हिंदू धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए नहीं, बल्कि इस उद्देश्य से किया कि धार्मिक संस्थाओं का सुचारू रूप से प्रशासन हो सके।
उक्त कसौटी अब बहुत परिवर्तन हो गया है। इस अधिरोह पर शुल्क, क्योंकि इसे देने वाले को बदले के कुछ लाभ क्वेट प्रो क्यू मिलता है, शुल्क देने वाले उसे मिले लाभ में युक्त संबंध होना ही पर्याप्त है। पर शुल्क के बदले में लाभ का तत्व एकमात्र तत्व नहीं है। शुल्क की रकम और प्रदान की गई सेवा में सामान्य प्रगति का संबंध है, गणितीय सूक्ष्मता का नहीं। अनुच्छेद 27 केवल धर्म की उन्नति और पोषण का निषेध करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी लौकिक और धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो उसे अनुच्छेद 27 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 27 किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के अधिक बढ़ावा देने को वर्जित करता है। धर्म में लौकिक या सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं आते हैं। सुरेश चंद्र बनाम भारत संघ के मामले में अब जारी किया गया कि भगवान महावीर के 2500वें निर्माण दिवस को मनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम को सरकार द्वारा सहायता देना 27 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि इसमें जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता। इस प्रकार रघुनाथ बनाम केवल राज के मामले में जारी किया गया कि दंगों में गिराई गई मुस्लिम मस्जिदों का सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कराना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है। यानी क्या है, यहाँ दंगों में गिराई गई मुस्लिम मस्जिदों को सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कराना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है। इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। राज्य पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना का प्रतिषेध अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 एक उपबंधित करता है, राज्य में पूरी तरह से पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। यह खंडन उन शिक्षा लागू नहीं होता है जिससे प्रशासन राज्य करता हो, किंतु जो किसी ऐसे धर्म के न्याय के अधीन स्थापित हुई हैं जिनके साथ उस संस्था में धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। खंड 3 के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य निधि में पोषित होने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य न किया जा सकेगा, जब तक कि व्यक्ति को यदि वह आवश्यक है उसे संरक्षक के लिए उसे अपनी सम्मति से न दे दी हो। संक्षेप में अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख करता है। राज्य द्वारा पूरी तरह पोषित संस्थाएं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, राजनीतिक सहायता पाने वाली संस्थाएं, राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्थ या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं। नंबर 1 की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में किसी प्रकार धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है। ना नंबर 1 और नंबर 3 श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती हैं। यानी नंबर 2 और नंबर 3 श्रेणी की आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं दे सकती है, बशर्ते कि उनके लोगों ने अपनी सम्मति दे दी हो। हाँ, नंबर 4 की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।